मुंबई नाम का एक शहर था जहाँ पर लोग जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहते थे। उसी शहर के रास्ते में पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी जो इंसानों को खाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती थी, पर किसी भी हालात में वो कामयाब नहीं होती थी। वो रास्ते में सुंदर लड़की का भेष बनाकर इंसानों को अपनी ओर खींचने की बहुत कोशिश करती थी, पर शहर के लोग इतने व्यस्त रहते थे कि उसकी ओर कोई अच्छे से देखता भी नहीं था। एक दिन चुड़ैल इन सबसे परेशान होकर मन ही मन सोचती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरी जिंदगी फिर से मुझसे रफू चक्कर हो जाएगी और मैं हाथ पर हाथ धरे देखती रह जाऊंगी। मुझे कुछ तो करना होगा जिससे शहर वालों को मैं बहुत ही आसानी से खा सकूं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इन शहरी लोगों को अपने काबू में कैसे करूं। तभी चुड़ैल की नजर एक इंसान पर पड़ती है जो फोन पर किसी से बातें कर रहा होता है। चुड़ैल उस इंसान को बहुत परेशान देखती है। चुड़ैल उसकी परेशानी जानने के लिए एक सुंदर लड़की का भेष बदलती है और धीरे धीरे उसके पास जाती है। इधर चंदन भी परेशान होकर एक जगह पर चुपचाप खड़ा हुआ होता है। अरे भाई साहब, आप इतने उदास यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कोई बहुत बड़ी समस्या है? अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। अरे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं नौकरी की वजह से मुंबई शहर में रहने आया हूं, पर मुझे घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। नई नई नौकरी है, पर घर के काम की वजह से मुझे हर रोज देर हो जाती है। इसी वजह से मुझे बॉस से भी डांट पड़ती है। मैं तो एक नौकरानी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ, पर मुझे कोई नौकरानी मिलती ही नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है, पर अपनी खुशी को काबू करके धीरे धीरे चंदन से कहती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी कई दिनों से काम करने के लिए एक अच्छा घर ढूंढ रही थी, पर मेरे काम करने के लिए कोई अच्छा घर मिल ही नहीं रहा था। अगर आप गलत ना समझे तो मैं आपके घर में नौकरानी का काम करना चाहती हूँ। चंदन उस लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जाने बगैर ही उसे काम पर रख देता है। इधर चुड़ैल नौकरानी के भेष में बहुत ही मन लगाकर काम करने लगती है। चंदन भी लड़की का अच्छा काम देखकर बहुत खुश होता है। इधर चुड़ैल काम के साथ साथ चंदन को मारकर खाने का इंतजार भी करने लगती है। कुछ देर बाद चुड़ैल चंदन से पूछती है, भाई साहब, खाने में आपको क्या पसंद है? मैं खाने में क्या बनाऊं? तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो बना दो। चुड़ैल उसके बाद किचन में चली जाती है और चंदन के लिए खाना बनाने लगती है। चुड़ैल खाना बनाते बनाते मन ही मन सोचती है, मुझे इस कमबख्त को खाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है। मैं सुबह से काम कर करके थक गई हूँ। अगर हर रोज मैं ऐसी ही काम करती रही तो खाने के बगैर नहीं, काम करने की वजह से मर जाऊंगी। और कुछ देर बाद चंदन को खाना परोसती है। चंदन खाना खाकर बहुत खुश होता है और उस लड़की से कहने लगता है, अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। चुड़ैल चंदन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और चंदन के सोने की राह देखने लगती है। कुछ देर बाद चंदन गहरी नींद में सो जाता है। तभी वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और चंदन को खाने के लिए उसके कमरे में जाती है। चुड़ैल चंदन को सोता देख अपने आप से कहती है, अरे वाह, कई सालों बाद आज मेरा इंसानों को खाने का सपना पूरा होगा। इससे तो मैं नमक मिर्च लगाकर बहुत ही टेस्टी बनाकर खाऊंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर चंदन की आंख खुल जाती है। तभी चंदन अपने सामने चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, दादा रे, मेरे कमरे में ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब मैं चुड़ैल से कैसे बचूंगा? तुम्हें मुझसे बचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सुबह से मेहनत कर रही हूँ सिर्फ तुम्हें खाने के लिए।
अब मैं तुम्हें नोच नोच के खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल चंदन को ये कहकर पटक पटक कर मार देती है और चंदन के मरने के बाद उसे नोच नोच कर खा लेती है। अब मुझे फिर से शिकार की खोज में जाना पड़ेगा और शिकार थोड़ा मोटा और तंदुरुस्त ढूंढना पड़ेगा, जिसे खाकर मुझे 2-3 दिनों तक भूख ना लगे। चुड़ैल ये कहकर चंदन के घर से बाहर निकल जाती है और लड़की का भेष बदलकर शहर के रास्ते से चलने लगती है। तभी चुड़ैल को रास्ते के पास एक बहुत मोटा इंसान दिखाई देता है, जो दुखी होकर रास्ते के पास खड़ा हुआ होता है। चुड़ैल उस इंसान के पास जाती है और उसके पास जाकर पूछने लगती है, अरे भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या आपकी तबीयत खराब है? अरे बहन जी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बीवी मुझसे रूठकर मायके चली गई। इसमें परेशानी की क्या बात है? बीबी मायके गई है, इससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। अरे हाँ बहन जी, मैं अपनी बीवी के मायके जाने से दुखी नहीं हूँ। मेरी बीवी जो अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, मैं उस खाने को मिस करके दुखी हूँ। मेरी बीवी मायके चली गई, अब मुझे अच्छा अच्छा खाना कौन बना कर देगा? अरे भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी बीवी मायके चली गई तो क्या हुआ? अब मैं आपको आपकी बीवी से ज्यादा अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। बिरजू लड़की की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने घर में ले जाता है। इधर चुड़ैल भी अपने सामने एक तंदुरुस्त इंसान को देखकर और भी ज्यादा खुश होती है और मन ही मन सोचती है, इस बिरजू को खाकर तो मुझे 4-5 दिन कुछ खाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सच में बहुत ही तंदुरुस्त इंसान हाथ लगा है। चुड़ैल बहुत समय तक किचन में खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद बिरजू को खुशी खुशी खाना देती है और इधर बिरजू चुड़ैल के हाथ का खाना खाकर तो जैसे खुशी से पागल सा हो जाता है। अरे वाह, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसा खाना तो मेरी बीवी 7 जन्मों में नहीं बना सकती। उस कलमुही ने मायके जाकर मुझ पर एक एहसान किया है। अगर वो मायके नहीं जाती तो तुम मुझे कहाँ से मिलती? बिरजू चुड़ैल के हाथ का बना हुआ सारा खाना बहुत ही मजे के साथ खाता है और सारा खाना खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। इधर चुड़ैल बिरजू को खाने की तैयारी करने लगती है। चुड़ैल बिरजू को खाने के लिए उसके कमरे के अंदर जाती है और बिरजू को बिस्तर पर सोता देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सच में बहुत दिनों बाद इतना तंदुरुस्त इंसान मिला है। सच में इसका शरीर मुझे फूले हुए गेंदे की तरह लगता है। चुड़ैल जैसे ही बिरजू को खाने जाती है, बिरजू की नींद खुल जाती है और वो चुड़ैल को अपने सामने देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मैया रे, ये चुड़ैल मेरे कमरे में कहाँ से घुस गई? आज मैंने तो हद से ज्यादा खाना खा लिया है। मैं अपने शरीर के साथ तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अब मैं इस चुड़ैल से कैसे बचूं? अरे ओ गेंदे, तुझे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और बिस्तर से हिलने की तो तू कोशिश भी ना कर। चुड़ैल बिरजू को भी बहुत ही बेरहमी के साथ मारकर खा जाती है। इसी तरह चुड़ैल शहर में एक एक घर के अंदर नौकरानी बनकर जाती और कुछ ही समय में उस घर के इंसानों का सफाया कर देती। इसी तरह एक दिन चुड़ैल लड़की का भेष बदलकर रास्ते में खड़े हुए एक इंसान के पास जाती है। अरे भाई साहब, सुना है आपको एक नौकरानी की जरूरत है, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, वो भी बिना पगार लिए। अरे ओ लड़की, तुझे किसने कहा मुझे नौकरानी की जरूरत है? तू पगार ले या ना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कोई नौकरानी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ अपने घर के काम करने के लिए। चुड़ैल किसी भी हालत में मोहन की बात नहीं मानती और उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर चली जाती है। मोहन को उस लड़की का व्यवहार कुछ अजीब लगता है। तभी मोहन उस लड़की के पैरों की तरफ देख लेता है
मोहन लड़की की पैरों की तरफ देखते ही हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, दादा रे, ये लड़की तो एक चुड़ैल है। मुझे खाने के लिए नौकरानी का भेष बदलकर मेरे घर पर आई है। मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलकर तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। वही मुझे इस चुड़ैल से पीछा छुड़वा सकते हैं। मोहन घर से चुपचाप बाहर निकल जाता है और वहाँ से सीधा तांत्रिक बाबा के पास जाता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम क्लीम चामुंडाय नमः। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? बाबा, एक चुड़ैल लड़की का भेष बदलकर मेरे घर पर जोर जबरदस्ती आकर बैठी है। आप किसी भी हालत में उस चुड़ैल को मेरे घर से बाहर निकालिए। मुझे पूरा विश्वास है वो मुझे खाने के लिए ही घर पर डेरा जमा कर बैठी है। अरे पुत्र, तू इतनी टेंशन क्यों लेता है? मैं हूं ना। उस चुड़ैल को मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी। तांत्रिक बाबा मोहन के साथ उसके घर में जाते हैं और घर के बाहर से ही चुड़ैल को आवाज लगाने लगते हैं। अरे ओ कलमुही चुड़ैल, जल्दी से बाहर आ। देख, तेरा बाप बाहर इंतजार कर रहा है। चुड़ैल तांत्रिक की आवाज सुनते ही बाहर निकलती है और अपने सामने तांत्रिक को देखकर बहुत डर जाती है। तांत्रिक बाबा, आप मुझे नहीं मारिए। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी भी शहर के आसपास भी नहीं भटकूंगी। ठीक है, मैंने इस बार तुझे माफ कर दिया। अगर दूसरी बार तू इस शहर के आसपास भी दिखाई दी, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। चुड़ैल तांत्रिक बाबा की बातों से बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है।